अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो जी काफ़ी दिनों से जो है व्लॉग नहीं आ रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर मैंने ब्रेक ले लिया लंबा। तो मसला है कुछ यूँ है कि अक्सर में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से तबीयत थोड़ी सी संभली है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद निकली थी बाहर, और बेटी की जो है अकेडमी ज्वाइन करनी थी उसने। तो जो है ना, मैंने उसकी बुक्स वगैरह लेनी थी, कुछ बुक्स कंप्लीट करनी थी, क्योंकि जो भी ज़ाहिर बात है बुक्स वगैरह तो लेनी पड़ती है ना पहले से तैयारी। तो फिर वो काफ़ी बल्कि लेट हो गया था। तो हम जा रहे थे बुक्स लेने और बुक स्टोर पर जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से आज व्लॉग भी शेयर किया जाए। तो जी हम जा रहे हैं, इधर हमारे लालपुर के पास ही तकरीबन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रास्ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना चिंची पे बैठ जाते हैं। तो लाला बुक डिपो पर आ गए हैं। ये यहाँ का काफ़ी मशहूर बुक डिपो है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि हर तरह की जो बुक्स हैं ना अवेलेबल होती हैं। और हमने पिछली मरतबा भी यहाँ से बुक्स ली थी, और बहुत अच्छे माशाल्लाह से ये स्टोर है। यहाँ पर तकरीबन सारी ही बुक्स मिल जाती हैं, और इनके बिल्कुल साथ साथ जो शॉप हैं वहाँ पर ये है कि वहाँ पर मतलब कि जो लोग नहीं नहीं ख़रीद सकते ना, ओल्ड बुक सेंटर भी इनके साथ साथ ही बना हुआ है। तो आप चाहें तो आप पुरानी बुक्स ख़रीद सकते हैं, आप चाहें तो नहीं ख़रीद सकते हैं। तो पुरानी का भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 50% पर ऑफ़ पर दे रहे थे बुक्स पुरानी, और काफ़ी सही हालत की भी थी। हमने वो भी चेक की थी। यहाँ पर पहले हम लाला बुक डिपो पर ही हम आए हैं, और हमने ये देखे माशाल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी ज्योमेट्रियाँ थी। और यहाँ पे देख के मेरी बेटी कह रही थी, मम्मा मैंने कुछ दिन पहले ही भाई की ज्योमेट्री ली है, तो वरना मैं यहाँ से ले लेती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी प्यारी है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है हम बुक स्टोर से हमने बुक्स ले ली थी, और हमने ओल्ड बुक सेंटर भी गए, वहाँ से भी हमने चेक किया, लेकिन कुछ बुक्स तो एक दो थी वहाँ से ली, बाकी हमने जो लाला बुक डिपो से ली। तो वापसी पे जो है हमें चिंची नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारा रास्ता जो है ना, हमें सड़क पुल क्रॉस करना पड़ना था। तो मेरी तबीयत चूँकि ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने कहा जितनी देर में मैंने पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना और फिर चिंची में बैठना, इससे अच्छा है कि हम इसी साइड से पैदल चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, हम इधर इस तरह ही पैदल पैदल चलते आ रहे थे, और रास्ते में कुछ मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें वगैरह भी ले लेंगे हम। तो पहले जो है हमने फल वाली, काफ़ी इधर आपको पता लालपुर पे काफ़ी फल वाली रेहड़ियाँ लगी होती हैं, तो वहाँ से हमने कुछ फल ले लिया। अमूमन जो ऐसा होता है कि मैं फल नहीं खरीदती, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड खरीदते हैं, क्योंकि मुझे मतलब शुरू से ही आदत नहीं है ज़्यादा फल ख़रीदने की। आदत मेरे हस्बैंड को ही है, वो ही ज़्यादातर लाते हैं। लेकिन चूँकि मैं बाहर निकली हुई थी और देख के जो है बच्चे फिर रहा नहीं जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फल ले लिया जाए। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत खूबसूरत फल लगे हुए थे, सारे फल लगे हुए थे। फिर हमने आड़ू लिए और केले लिए। उसके बाद हम आगे थे आगे, और हमने फिर रास्ते में से लेनी थी मिठाई वाली दुकान से मिठाई लेनी थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे मिठाई वाली शॉप पे, क्योंकि मुझे मिठाई, इसकी आप लोग सोच रहे होंगे मिठाई क्या करनी थी। तो मिठाई मुझे बनाना था मौला मुश्किल कुशा का मौज़ा, क्योंकि मैं अक्सर ही ऐसा होता है कि कोई भी काम हो तो मैं मन्नत मांग लेती हूँ कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए, तो मैं मौला मुश्किल कुशा का मौज़ा बढ़ाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना पूरा हो जाता है। तो हमने मिठाई जो है ले ली थी मौज़ा बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है इधर हम आ गए थे दवाई लेने के, मेडिसिन लेनी थी। तो इधर बहुत अच्छी सी मेडिसिन मिल जाती है, ये एक हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर अब जब हम आए थे तो टाइम काफ़ी लेट हो चुका था, जिसकी वजह से रश शुक्र है बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ से हमने फिर लिए मेडिसिन, यहाँ पर पर्ची बनती है, और बहुत ही सस्ती सी यहाँ से मेडिसिन अच्छी सी मिल जाती है। उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आके जैसे ही हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन पता है आपको बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चों को कि हम अपनी चीज़ें लेके आए हैं तो देखें जल्दी से। तो इधर मैं तो लेट गई थी, लेकिन मेरी बेटी जो है वो आके तो देखने लगी थी बुक्स वगैरह अपनी। उसने सारी आके बुक्स अपनी चेक की, कंप्लीट की। तो अपनी अकेडमी में मैडम को, टीचर को तस्वीरें वगैरह भी भेजी उसने कि भाई ठीक है, ये बुक्स जो है कोई चेंज तो नहीं करवाने वाली। और वो अपना बैग रेडी करने लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी उसको और बेचैन हो रहा था कि मैं जल्दी से अकेडमी ज्वाइन करूं। वो मुझे तकरीबन इस पूरा महीना मुझे कहती रही है, मम्मा जी कब जाना है। तो मैंने बस कुछ अपने पर्सनल मसलों की वजह से, मैंने फ़ीस की वजह से मैंने उसे ना अकेडमी नहीं भेजा। मैंने कहा भी अभी तो तुम 1 महीना जो है ब्रेक लो, तो फिर मैं बाद में आपको भेजूँगी ना। तो इस वजह से मैंने नहीं भेजा। आपको पता ही है आजकल महंगाई कितनी ज़्यादा है, और बहुत मुश्किल से सारे कवर अप होते हैं। तो मैंने सोचा कि चले 1 माह की फ़ीस बचा लेते। होना गया वैसे 1 माह की फ़ीस बचाने से, लेकिन फिर भी बस मैंने बड़ी ज़िद की थी बेटी ने, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं,
कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने ज़बरदस्ती करके ना उसको नहीं भेजा। मैंने कहा वही इस महीने की जो बुक्स वगैरह भी आनी है, बैग वगैरह भी लाना है, तो ये बैग हम लेके आए थे। ये हमने ना देखा था टीमो ऐप पे, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। तो वहाँ पर हमें मिल रहा था तकरीबन 7 से 8,000 का। और हमने जो लिया है ना, हमने तकरीबन लिया है 25, यानी कि हमने 2500 का लिया है। तो हमें ये मिल गया था बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो हमें जो है ना ये इतने का मिल गया था और बहुत ही अच्छा बैग था। तो हमें बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को पसंद आया था। तो क्योंकि वो पहले टीमो ऐप पे देख चुकी थी और कह रही थी मैंने वहाँ से ऑर्डर करना है, क्योंकि वहाँ पे 7-8 हज़ार का था। तो फिर हमने ऑर्डर नहीं किया। तो ये हम इत्तेफाक से जो है ना हमें बाज़ार से ही मिल गया और बहुत अच्छा भी मिल गया था। तो ये हमने बाज़ार से ले लिया था। और अब जो है ये बड़ी खुशी से मेरी बेटी जो है इसमें बुक्स वगैरह डाल रही थी। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो चीज़ ऑनलाइन, ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हर चीज़ मंगवाई जाए। कुछ चीज़ें जो है ना आपको ऑनलाइन महंगी भी मिलती हैं। तो आप खुद भी बाज़ार में जाके तो विज़िट करके देख सकते हैं कि जो चीज़ आपके मतलब प्राइस जो है आपके मुनासिब हों, जो मुनासिब प्राइस में आप बाज़ार से अपनी पसंद से चीज़ खरीद सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ ऑनलाइन मंगाई जाए। कभी कभी आपको चलकर भी अपने बजट के लिए खातिर चल के जाना चाहिए और बजट के मुताबिक चीज़ खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बैग रेडी कर चुकी थी और काफ़ी मुतमईन हो गई थी कि अब मेरी रेडी कंप्लीट हो गई है तैयारी। तो इस वजह से ज़ाहिर बात है, आपको पता है बच्चे हों या बड़े, तो जैसे ही उनकी कोई भी काम हो तो कंप्लीट हो जाता है, तो एक अजब सा सुकून और खुशी मिलती है। तो अल्लाह पाक जो है इसको कामयाब करे मेरी बेटी को। और जो भी लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त, सब बच्चों को अल्लाह पाक कामयाब करे। तो उसके बाद जो जैसे ये फ़ारिग हुई तो फिर हमने आड़ू लेके आए थे, उसको कटिंग करके फ्रिज में रख दिया था मैंने आते ही। तो अब ये ठंडे हो चुके थे और अब हम आड़ू खाने लगे थे कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। अक्सर ऐसा होता है कि आड़ू का जायका जो ना खट्टा खट्टा सा थोड़ा आता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मीठे थे। आजकल आड़ू बहुत अच्छा आया हुआ है, आप लोग ज़रूर खाएं और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए। तो जैसे ही हम लोग फिर फारिग हुए तो मैंने सोचा अब शाम हो गई है तो बेहतर है कि खाना इज्जत से पका लिया जाए कि इससे पहले कि देर हो जाए। तो हमें समझ नहीं आ रही थी, मैं थक भी बहुत चुकी थी कि क्या बनाएं। तो बच्चे चूँकि ज़िद कर रहे थे कि आलू मेथी बनानी है, तो फिर हमने सोचा कि मेथी तो बनाने का टाइम भी नहीं, और चूँकि मुझे लगता है कि बाज़ार में मेथी है भी नहीं है शायद, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेथी बनाने को फिर हमने बाज़ार से मंगवा लिया पैकेट कसूरी मेथी का। और इधर जो है मैंने सोचा आलू जे ले आए थे और आलू मेथी मैंने सोचा बना लेते हैं। तो मेथी आपको पता है भूनने पे टाइम लगती है, चाहे सूखी हो चाहे बाज़ार फ्रेश हो। तो हमने खुश्क मेथी जो है ना, कसूरी मेथी का पैकेट मिलता है, आप वो भी गर्मियों में ना इजीली बना सकते हैं। वो अक्सर होता है कि घरों में कई लोगों को आलू मेथी ना बहुत पसंद होती है, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसी का टेस्ट जो है वो ट्राई किया जाए, तो बहुत अच्छी बनती है। तो हमने जो इस तरीके से मसाला जो है मैंने कर लिया था रेडी। काम आज काफ़ी हो गए थे, और ये है कि ख़र्चा तो काफ़ी हो जाता है जब आप बाज़ार निकलते हो, तो आपकी जेब तो काफ़ी ढीली हो जाती है और काफ़ी आपका बजट जो है ना आउट हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो फिर वो आपको करने ही पड़ते हैं, चाहे रो के चाहे हंस के। और ख़ास तौर पर जो पढ़ाई है वो इतनी ज़रूरी है कि आजकल लाइफ में सबसे ज़रूरी यही लगता है कि बच्चों को पढ़ाना सबसे ज़रूरी है। तो और बच्चों को जो है ना अल्लाह पाक कामयाब करे, सबके बच्चों को कामयाब करे। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मेरे 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए। अब मेरा जो वॉच टाइम है ना वो भी बैक जा रहा है, तो यकीन करें मुझे देख के बड़ा दुख होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि जिन लोगों को मैं कामयाब देखती हूँ उनको देख के नहीं मुझे दुख होता, मुझे अपना चैनल देख कर कम दुख होता है। और जैसे यकीन करें मैं लोगों का किसी का भी चैनल ग्रो होता देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे नई उम्मीद मिलती है कि इंशाल्लाह से एक दिन मेरा भी चैनल ज़रूर ग्रो करेगा और मेरा चैनल भी जो है चल जाएगा, और इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर कामयाब होंगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की मुझे ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। हर बंदा उम्मीद से काम करता है, तो अल्लाह पाक आप लोग जो